गिरधारी, देवकी नंदन, मुरलीधर या हम कहें श्री कृष्ण, ईश्वर के लिए जितने भी नाम हम दें शायद वह कम ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनकी छवि ही कुछ ऐसी है। इनकी छवि बड़ी ही मनमोहक है, जिसको एक बार यदि कोई देख ले तो वह मनमुग्ध हो जाता है। इनकी बांसुरी का स्वर ऐसा है मानो वह पशु, पक्षी और संपूर्ण वातावरण को मनमोहक बना देता है। वे पक्षी जो दूर दूर से सिर्फ श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने को आया करते थे, वे अनायास ही उनके दर्शन पाकर झूमने लगते हैं। ऐसे में भला बादल कैसे पीछे रह सकते हैं? वह भी अपनी भूमिका निभाकर इस वातावरण को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। मोर नाचते हैं, गाते हैं, खिलखिलाते हैं, अपनी सुंदरता से इस वातावरण को और अधिक आकर्षित कर देते हैं। वही सुर एक साथ नतमस्तक होकर परम ब्रह्म का आवाहन करते हैं। वह देखना चाहते हैं कि ईश्वर का मानवीय रूप कैसा चमत्कारिक होता है। इसका यदि कोई खेलता और जीवंत उदाहरण हो सकता है तो वह मेरे और आपके श्री कृष्ण हैं, जिनकी एक बांसुरी की आवाज से संपूर्ण जगत अपनी सुध बुध खोकर उस बांसुरी में ही खोकर रह जाता था। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी मायाओं के लिए ही प्रचलित नहीं थे, उनकी मित्रता के किस्से भी आप लोगों ने खूब सुने होंगे, चाहे उनके मित्र ग्वाले हों या उनके बचपन के मित्र सुदामा। सुदामा की बात हो और श्री कृष्ण की चर्चा ना हो, हम देख सकते हैं कि दोनों की मित्रता हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में मुख्य रूप से प्रचलित है। जहां श्री कृष्ण द्वारकाधीश होकर भी अपने गरीब से मित्र की सहायता करते हैं, कहीं ना कहीं यह गुण उनके महानतम गुणों में से ही एक है। बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा को उनकी गुरु माता चने खाने के लिए दिया करती थी, तब सुदामा बड़ी ही चतुराई के साथ सारे चने चट कर जाते थे। यह बात श्री कृष्ण को अवश्य मालूम होती थी कि सुदामा चुपचाप सारे चने खा गए हैं, लेकिन फिर भी वह उनके सामने ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं करते थे। यही सच्ची मित्रता है दोस्तों, जिसमें हर मित्र अपने दूसरे मित्र की कमियों को जानकर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो उठाता है, लेकिन बिना किसी ठेस पहुंचाए। दोनों मित्रों ने एक ही आश्रम में रहते हुए अपना गुरु ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे दोनों में बिछड़ाव उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने, उन्हें द्वारका का राजकाज संभालना पड़ा, अपितु वहीं दूसरी ओर सुदामा एक छोटे और गरीब परिवार के बालक थे और उन्हें अपनी रोजगारी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ा जो अवश्य ही उनके परम मित्र श्री कृष्ण को मालूम नहीं था। सुदामा का विवाह हुआ तो इसके पश्चात उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गईं। सुदामा गृहस्थ होने पर भी संग्रह परिग्रह से दूर रहते हुए भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन यही उसकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी परम पतिव्रता और अपने पति के साथ हर अवस्था में संतुष्ट रहने वाली थी। एक दिन पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास गई और बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से
4 मुट्ठी चिड़वे मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। वह मार्ग में यह सोचते जा रहे थे, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा जी अन्य ब्राह्मणों से पूछते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। सब लोग उनकी दीनहीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनके बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो सैनिकों ने सुदामा को गरीब समझकर वहां से चले जाने का आदेश दिया, लेकिन सुदामा की अडिगता को देखकर सैनिक स्वयं श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति बाहर द्वार पर खड़ा है जिसके ना पैरों में चप्पल है और ना माथे पर साफा है, तन पर भी कपड़ा बहुत मैला कुचला और फटा हुआ है। वह बड़ी ही दीनहीन स्थिति में है और वह आपको अपना मित्र बता रहा है। श्री कृष्ण ने जब यह सारी बातें सुनी तो वह सुध बुध खो करके अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहा, मित्र तुम आए तो, लेकिन बहुत कष्ट भोगने के बाद आए। श्री कृष्ण की आंखों से मानो आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उन्हें मन ही मन इतना दुख हुआ, इतनी ग्लानि हुई कि उनके बचपन का मित्र और वह इस हालत में। सुदामा के इस स्थिति को कहीं ना कहीं श्री कृष्ण स्वयं का ही दोष मानने लगे थे और ऐसी स्थिति में इस दोष का निवारण करना भी अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने सुदामा को अपने पलंग पर ले जाकर बिठाया और स्वयं उनके पैर धोने लगे। नरोत्तम दास ने इस स्थिति को बड़ी ही रहस्यमयी ढंग से व्याख्याहित किया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात करुणा निधि अर्थात खुद स्वयं दया के जो सागर हैं, उन्होंने पानी से भरे हुए परात के जल को छुआ भी नहीं और अपनी आंसुओं की धारा से ही अपने भक्त, अपने मित्र, अपने सखा सुदामा के पैरों को धो डाला। कहीं ना कहीं यही सच्ची मित्रता है। इस संपूर्ण प्रकरण के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मित्र का द्वारका में स्वागत किया। उनके सामने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रख दिए गए। बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने मित्र से कहा, मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहले तो सुदामा जी संकोच करते रहे, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने चिड़वे निकाल ही लिए। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चिड़वों के बदले सुदामा जी को अनंत संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। तो दोस्तों, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ईश्वर भी कई बार देरी से पहुंचने पर खुद पर रुष्ट भी होते हैं और दुखी भी। लेकिन कहा भी जाता है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें और जी हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आप सभी लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।